नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। दोस्तों अभी भी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है महंगाई भत्ते को लेकर। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से महंगाई भत्ते को लेकर अंतिम फैसला लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से कि दिल्ली हाईकोर्ट ने महंगाई भत्ते को लेकर क्या अपना निर्णय दिया है। तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है 1 जून 2020 को। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर की गई थी। इस याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार के भी उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने की बात कही गई थी। दोस्तों न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि कानून में सरकार पर यह दायित्व डाला गया है कि महंगाई भत्ते महंगाई राहत में किसी भी की गई वृद्धि का सवितरण समयबद्ध तरीके से करना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि ऊपर बताए गए ऑल इंडिया सर्विसेज महंगाई भत्ते रूल्स के नियम 3 के तहत ही सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह उन शर्तों को तय कर सकती हैं जिसके अधीन ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस महंगाई भत्ते को प्राप्त कर सकते हैं। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका में दिया है जिसमें मांग की गई थी कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के वित्त मंत्रालय को निर्देश जारी किया जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के संदर्भ में जारी अधिसूचना को वापस ले लिया जाए और मानदंडों के अनुसार इसे जारी कर दिया जाए। केंद्र सरकार के इस विवादित कार्यालय ज्ञापन में सूचित किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये भी कहा गया था कि 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान जारी रखा जाएगा। दोस्तों याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत के समक्ष कुछ तर्क दिए गए थे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और केंद्र सरकार के पेंशनरों को ऑल इंडिया सर्विसेज डीए रूल्स 1972 के तहत बढ़ाए गए महंगाई भत्ता महंगाई राहत प्राप्त करने का एक निहित अधिकार है। दूसरा पॉइंट हमारे वकील ने रखा है कि कोविड-19 महामारी को डीए को रोकने का एक कारण बताया गया है, परंतु इसके बावजूद भी यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समक्ष पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। अगला पॉइंट बताया गया है कि सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल के दौरान ही अनुच्छेद 4A के आधार पर राज्य के मामलों के संदर्भ में काम करने वाली सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कमी का प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि इस समय कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, इसीलिए ये ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता था। दोस्तों अदालत ने कहा कि 1972 के डीए नियम बताते हैं कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पाने का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसे केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित भी किया जा सकता है और सरकार यह शर्तें लगा सकती हैं जिनको वे उपयुक्त समझती हैं। अदालत ने आगे कहा कि इस संदर्भ में कोई वैधानिक नियम नहीं है जो केंद्र सरकार को नियमित अंतराल पर महंगाई भत्ता या महंगाई राहत को बढ़ाने के लिए बाध्य करता हो। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों या केंद्र सरकार के पेंशनरों को कोई भी ऐसा निहित अधिकार नहीं मिला हुआ है जिसके तहत यह नियमित अंतराल पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता या महंगाई राहत प्राप्त कर सके या मांग सके। दोस्तों अदालत ने कहा कि हमने ऑल इंडिया सर्विसेज डीए रूल्स 1972 के नियम 3 पर गौर किया है और उक्त नियम में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है कि केंद्र सरकार भत्ता दिया जाने की पात्रता के संदर्भ में अपना निर्णय कुछ शर्तों के तहत ही ले सकती हैं। यानी कि ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार को पहले ही एक नियम बनाना होगा या एक राजपत्र अधिसूचना जारी करनी होगी। कानून में ऐसा किसी भी आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने के मामले में केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से हमारे पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी ही दुखी की खबर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे केस को खारिज कर दिया है जो हमने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई भत्ता फ्रीज करने के खिलाफ किया था। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।